आइए गुरुमुखों, आज सुबह का हम सब गुरुमुख जन मिलकर सत्संग श्रवण करते हैं जो श्री गुरु महाराज जी की श्री हजूरी में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिव्य सत्संग भवन में श्री दर्शन के नजारे प्यारे प्यारे हैं। प्रेमी जन श्री दर्शन पाकर बोले जय जय कारे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्पुरुषों के चरणों में आकर के गुरुमुख जन अपने हृदय के अंदर सच्ची खुशी और सच्चे आनंद को अनुभव करते हैं। एक बार श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने अपने पावन श्री चरणों में गुरुमुख प्रेमियों को बैठे हुए को वचन किए कि श्री आनंदपुर दरबार आनंद से पुर है, कि आनंद से जो है भरा हुआ है। गुरुमुख जन जो है खुद भी अनुभव करते हैं कि यहाँ पर श्री आनंदपुर में आते ही गुरुमुखों के हृदय के अंदर यही लगन लगी रहती है कि अब हमने भजन अभ्यास का लाभ उठाना है। अब श्री आरती पूजा का समय है तो श्री आरती पूजा का लाभ उठाना है। अब सेवा का टाइम है तो सेवा का लाभ उठाना है। उसके बाद सत्संग का लाभ उठाते हैं। तो गुरुमुखों के अंदर यही लगन लगी होती है कि अब श्री दर्शनों का समय है तो अब श्री दर्शनों का लाभ उठाना है। तो गुरुमुख जन जो है ये कहते हैं कि यहाँ पर आते ही ना हमें वार याद रहता है न तिथि याद रहती है। हर समय आनंद ही आनंद में रहते हैं। जैसे कि इस समय में गुरुमुख प्रेमी पावन श्री दर्शन करते हुए शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने हृदय के अंदर आनंद ही आनंद अनुभव कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अमेरिका में कृपा फरमाई। तो वहां पर पहुंचते ही गुरुमुखों का कुशल क्षेम पूछते हुए ये वचन फरमाए कि आप सब अमेरिका वाले हो। तो गुरुमुखों प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी हम श्री आनंदपुर वाले हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी मौज में आए और मुस्कुरा दिए और वचन फरमाए कि अगर आप श्री आनंदपुर वाले हो तो ये 3 बार वचन फरमाए कि आनंद में रहोगे, आनंद में रहोगे, आनंद में रहोगे। कि श्री आनंदपुर में पहुंचते ही गुरुमुखों प्रेमियों के हृदय के अंदर आनंद ही अनुभव होता है, क्योंकि यही परमहंसों की तपोभूमि भी है, कर्म स्थली भी है। और महापुरुषों ने कितना ही यहाँ पर भक्ति की गंगा को बहाकर हर तरफ हर कण कण में जो है आनंद भर दिया है कि गुरुमुख जन जो है अपने हृदय के अंदर भक्ति के नियमों की पालना करते हुए ये सच्ची खुशियां
और सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं। ये हम जीवों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है जो कि हमें श्री आनंदपुर दरबार मिल गया है और साथ में हमें भक्ति के ऐसे सहज सुगम साधन मिल गए हैं कि कहीं जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं तप करने की आवश्यकता नहीं, कि गुरुमुख जन जो है सहज में ही इस भक्ति के नियमों की पालना करते हुए भक्ति को प्राप्त करते हैं। भक्ति को प्राप्त करते हुए स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। एक बार ऐसे ही लंदन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा फरमाई तो वहां पर एक प्रेमी श्री चरणों में आया तो पास में महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, इसका देश विदेश में व्यापार चलता है और ये हर देश में जाता रहता है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछा कि क्या ये भारत भी आता है? तो उसने प्रेमी ने कहा कि जी स्वामी जी, भारत भी जाता हूं। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछा तो क्या भारत में कभी हमारे मध्य प्रदेश में श्री अनंतपुर में भी आया है? तो उसने विनय की कि नहीं स्वामी जी, कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला श्री अनंतपुर आने का। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि जिसने आनंदपुर नहीं देखा उसने समझो कि कुछ भी नहीं देखा, जिसने श्री अनंतपुर के दर्शन कर लिए उसने समझो कि सब कुछ प्राप्त कर लिया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ऐसी ऊंची महिमा महापुरुषों ने श्री अनंतपुर धाम की फरमाई है कि गुरुमुख जन जो है श्री अनंतपुर में पहुंचते ही सही महीनों में अपनी असली चीज को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुंचते ही गुरुमुखों के हृदय के अंदर मालिक की भक्ति की लगन लग जाती है कि हमने जो है भक्ति धन को प्राप्त करना है और गुरुमुखों के सब कार्य रास हो जाते हैं। एक प्रेमी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आकर के विनय करता है कि स्वामी जी, मेरा बिजनेस जो है ठीक नहीं चलता है, श्री गुरु महाराज जी कृपा करें। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि तू हमारी एक बात को मानेगा? उसने कहा कि जी स्वामी जी। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि तुम 2 घंटे रोज भजन अभ्यास किया करना। तो वह प्रेमी सोचने लगा कि मेरी बैठने की आदत भी नहीं है तो 2 घंटे कैसे करूंगा। तो उसने मन की बात जो है श्री चरणों में बयान की कि स्वामी जी, आजकल बाहर जो है हर चीज में कंसेशन मिलती है, क्या इसमें भी कुछ रियायत मिल सकती है? तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौज में आए और ये वचन फरमाए कि वैसे तो ये जीवन मिला ही केवल मालिक की भक्ति के लिए है। हम ये नहीं कहते कि तुम हर समय भजन पर बैठे रहो या कहीं जाकर के तप करो। केवल हम ये फरमाते हैं कि भले ही कहीं पर भी रहो, संसार में भी रहो, संसार के कार्यभार भी करो, लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी है। फिर आपके सब कार्य रास हो जाएंगे, इस लोक के भी और परलोक के भी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो उसने आज्ञा मान करके 2 घंटे भजन अभ्यास करना शुरू किया तो उसका बिजनेस भी ठीक हो गया और उसका घर भी जो है सुख शांति आनंद से भरपूर हो गया, उस भक्ति धन से भी भरपूर हो गया और उसके जीवन में फिर बहार ही बहार आ गई। तो यही महापुरुष हमें हर समय अपने पावन वचनों के द्वारा सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि गुरुमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहें, भले ही संसार में रहें या दरबार में रहें, लेकिन भक्ति के नियमों की पालना अवश्य करें।
जैसे कि हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए ये 5 नियम निर्धारित किए हैं कि गुरुमुख जन जो है नित्य प्रति श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। और साथ में श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने जो हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज को प्रकट किया कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी है। साथ में फिर शुभ आशीर्वाद दे दिया, फिर गुरुमुखों के सब कार्य रास हो जाएंगे, इस लोक के भी और परलोक के भी। तो महापुरुष जो है हमें इस भक्ति धन से भरपूर करने के लिए ही इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। और ये दात जो है कहीं और से नहीं मिलती है, केवल सत्पुरुषों के चरणों में आकर के ही मिलती है। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने स्पेन में कृपा फरमाई, तो वहां पर एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था A to Z। तो सहजी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रेमियों से पूछा कि ये बिल्डिंग किस कार्य के लिए बनी हुई है। तो प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी ये यहाँ का मॉल है, इसी एक बिल्डिंग के अंदर हर चीज मिल जाती है, खाने पीने की चीजें भी, तरह तरह का फर्नीचर भी, तरह तरह का अपनी सुख सुविधा का सामान इसी एक बिल्डिंग के अंदर मिल जाता है। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछा कि क्या यहाँ पर हर चीज मिल जाती है। प्रेमियों ने विनय की कि जी स्वामी जी यहाँ पर हर चीज मिल जाती है। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछा कि क्या यहाँ पर भक्ति मिलती है। तो प्रेमी नतमस्तक हो गए। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि भक्ति तो केवल महापुरुषों के चरणों में श्री आनंदपुर दरबार में ही मिला करती है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। और इसी भक्ति धन से भरपूर करने के लिए ही महापुरुषों ने इस श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है और साथ में ये भक्ति के नियम बनाए हैं कि गुरुमुख जन जो है इन भक्ति के नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए साथ में हमें ये कंसेशन दे दी कि इस 2 घंटे भजन अभ्यास को कोई 2 बार में करे या 4 बार में आधा घंटा करके करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। तो फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दिया कि फिर गुरुमुखों के सब कार्य रास हो जाएंगे, ये लोक भी सुखी हो जाएगा, पर लोक भी सुहेला हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। आप सभी गुरुमुखों को साथ प्रेम, जय सच्चिदानंद जी।